बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। DGISI जनरल फैज हमीद अचानक पहुंचे अफगानिस्तान काबुल। उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें उन्होंने चाय का कप उठाया हुआ है और इस तस्वीर के बाद मुख्तलिफ मीम्स बनना शुरू हो गई। वो अभिनंदन की जो थी टीज फंटेस्टिक, वो वाली बातें शुरू हो गई। लेकिन आखिर DGISI अचानक काबुल क्यों पहुंचे, अफगानिस्तान क्यों पहुंचे, जब जुमे के रोज अफगान हुकूमत यानी तालिबान को ऐलान करना था अपनी शूरा का, अपनी एक हुकूमत का जिसके मुख्तलिफ ओहदेदारान होते, वो डिले हो गया, एक हफ्ता मौखर हो गया और DGISI काबुल पहुंच गए हैं। क्यों तालिबान फैसला नहीं कर पा रहे हैं? इंतहाई अहम एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं कि क्या इख्तलाफात हैं, आप दोस्तों को बताएंगे इस वीडियो में। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मामला यह है कि 15 अगस्त के बाद से पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर हैं, तालिबान पर हैं। तालिबान ने ऐलान किया था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा, यानी 31 अगस्त के बाद जब सारे फौजी जो अमेरिका है उसके निकल जाएंगे तो वो अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। लेकिन 3 सितंबर को कहा गया था जुमे की नमाज के बाद इस हुकूमत का ऐलान होगा, लेकिन उसे एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। मुख्तलिफ जो जराए थे, मुख्तलिफ नाम वो लीक कर रहे थे, बता रहे थे कि किसको क्या ओहदा मिलने वाला है। लेकिन अब खबरें ये हैं, चेमगोइयां ये हैं कि क्यों तालिबान ने एक हफ्ते के लिए इस ऐलान को मौखर किया। तो जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बड़ी चौंका देने वाली हैं, बड़ी भयानक हैं। तालिबान के जो मुख्तलिफ दड़े हैं या मुख्तलिफ लोग हैं उनमें इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये सब मुत्तहिद हैं लेकिन इनके आपस के इख्तलाफात हैं। इस खबर के सामने आने के बाद, इन इख्तलाफात की खबरों के सामने आने के बाद DGISI का काबुल का दौरा इंतहाई अहम और फैसला कुन है। कहा यह जा रहा है कि तालिबान की सफों में 4 अहम शख्सियात हैं। पहले हैं मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि सरबराह हैं तालिबान के। जब मुल्ला अख्तर मंसूर को मार दिया गया था पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में एक ड्रोन हमले में, तो उसके बाद मुल्ला हैबतुल्लाह को बनाया गया था तालिबान का सरबराह। दूसरी अहम शख्सियत है मुल्ला याकूब जो कि बेटे हैं मुल्ला उमर के। और तीसरी अहम शख्सियत है मुल्ला ब्रादर जो कि पाकिस्तान की तहवील में रहे हैं, कैद में रहे हैं, तकरीबन 8 साल उन्होंने कैद में गुजारे हैं। और चौथी अहम शख्सियत है सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में कहा यह जाता है कि जो मिलिट्री आर्म है, यानी कि जो लड़ने की सलाहियत है, उसको मुनज़्ज़म किया है हक्कानी नेटवर्क ने और सिराजुद्दीन हक्कानी का उसमें अहम किरदार है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इन चारों लोगों के आपस के इख्तलाफात हैं और खास तौर पे मुल्ला याकूब और हक्कानी के, सिराजुद्दीन हक्कानी के इख्तलाफात हैं जो अफगानिस्तान की नई फौज बननी है उसके हवाले से। सिराजुद्दीन हक्कानी चाहते हैं कि वो फौज की कमान करें, यानी कि अब तक जो तालिबान को फील्ड में लड़वाते रहे थे वो सिराजुद्दीन हक्कानी आगे आगे थे। और मुबैना तौर पे जो मगरिब की तरफ से खबरें आती थी कि उसमें पाकिस्तान की जो फौज थी, ISI थी, वो अपना किरदार अदा करती थी। अब तालिबान का इस हुकूमत को डिले करना और ISI चीफ का वहां जाना, उनसे मामलात को तय करना, उनसे बातचीत करना, तो डेफिनेटली जो ISI चीफ गए तो इस हवाले से बात होगी कि क्या इख्तलाफात हैं उनको हल किया जाए और जो आने वाली हुकूमत है वो ऐसी हुकूमत हो जो पूरी दुनिया को कबूल हो। अगर ऐसी हुकूमत आ जाती है जिस पर दुनिया एतराज उठाती है, क्योंकि दुनिया ये मुतालबा कर रही है कि तालिबान जो भी हुकूमत बनाए वो इंक्लूसिव हो, यानी तमाम दड़े उसमें मौजूद हो, लेकिन तालिबान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि उससे पहले, यानी कि जब तालिबान हुकूमत में थे 90 की दिहाई में और जब अब तालिबान हुकूमत में आए हैं, इसके दरमियान जो जो लोग हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो हामिद करजई हो, अब्दुल्ला हो, अशरफ गनी की हुकूमत हो, उन लोगों को हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा। तालिबान का कहना है कि वो जंग लड़कर आए हैं लिहाजा वही हुकूमत बनाएंगे, लेकिन दुनिया ऐसी हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए अब इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। मुल्ला याकूब चाहते हैं कि वो खुद जो है वो जो फौज हो अफगानिस्तान की वो कैबिनेट के मातहत हो,
यानी जो शूरा हो वो उसके मातहत हो। और एक सोच ये भी पाई जाती है कि जो ईरान के तर्ज की हुकूमत है, जिसमें सुप्रीम लीडर होता है, एक सदर होता है और उससे ऊपर भी एक सुप्रीम लीडर होता है, जैसे आयतुल्लाह खामनई वहां के सदर हैं और इमाम खुमैनी एक जमाने में वहां पर इनकलाब 1979 में लेकर आए थे। तो एक मॉडल वो भी है जो तालिबान सोचते हैं कि उस तरह की यहां पर हुकूमत हो। इसीलिए कहा यह गया था कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो सरबराह होंगे, वो रहबर होंगे और दूसरे जो लोग होंगे वो काबीना का हिस्सा होंगे। साथ साथ अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव है कि अफगानिस्तान में जल्द से जल्द अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया जाए और वहां पर जो भी हुकूमत है उसे जल्द से जल्द फॉर्मुलेट किया जाए, बनाया जाए। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान के जो खदशात हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हैं। जो अफगान तालिबान है उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो तालिबान को, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू हैं, दहशतगर्द हैं, उन्हें पाकिस्तान के हवाले करेंगे, लेकिन ये हामी भरी गई है कि वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं करेंगे। लेकिन जब से तालिबान हुकूमत में आए 15 अगस्त से तकरीबन 30 से जायद अफगानिस्तान से हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में और हमारे कई फौजी जो है वो उसमें शहीद हो चुके हैं। यही वो सवाल है जो लेकर गए हैं DGISI अफगानिस्तान और वहां पर उन्होंने तालिबान के जो रहनुमा हैं उनके सामने ये मामलात रखने हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो फौज की तश्कील होनी है अफगानिस्तान में उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार होगा, क्योंकि अब तक जो फौज थी, जो अफगानिस्तान की तकरीबन 3 लाख फौज थी, उस पर भारत का असर व रसूख था। भारत ने बाकायदा ट्रेनिंग करवाई थी और जो भी फौजी एहलकार थे वो भारत से ट्रेनिंग हासिल करते थे। शायद इसीलिए जब तालिबान काबुल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन सब ने हथियार डाल दिए और तालिबान को बगैर जंग किए पूरा अफगानिस्तान हवाले कर दिया। अब एक बार फिर उन 3 लाख फौजियों को जमा किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, उनको मुनज़्ज़म किया जाएगा और जो अफगानिस्तान है उसकी फौज को एक बार फिर सामने लाया जाएगा और उन्हें ट्रेन किया जाएगा। अहम बात और दिलचस्प बात यह है कि जो DGISI पहुंचे हैं काबुल, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी नहीं है, हमारे वजीर खारजा नहीं है। इससे पहले वजीर खारजा जो दीगर मुमालिक हैं, पड़ोसी मुमालिक हैं, उनके दौरे करते रहे। वो ताजिकिस्तान गए, उज्बेकिस्तान गए, किर्गिस्तान गए, चाइना गए, लेकिन अब तक वो शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान नहीं गए थे। DGISI वो पहले शख्स थे जो पहुंचे हैं अफगानिस्तान 15 अगस्त के बाद। इससे पहले कोई भी पाकिस्तान का कोई सरकारी अफसर या वजीर अफगानिस्तान नहीं गया था। अब तालिबान DGISI के इस दौरे के बाद हुकूमत का ऐलान करते हैं या नहीं, ये आने वाला हफ्ता बताएगा। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो तालिबान के इख्तलाफात हैं उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि मुल्ला ब्रदर को तालिबान के बहुत सारे लोग जो कि तालिबान काउंसिल में मौजूद हैं वो सरबराह नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मुल्ला ब्रदर जो है वो पाकिस्तान की तहवील में रहे हैं 8 साल और उनके बारे में ये शक का इजहार किया जाता है कि शायद वो जो पाकिस्तान है उसके फेवर में अपने जज्बात या तासुरात रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज होगा कि जो भी सरबराह आए तालिबान का, अफगानिस्तान का, उसके जज्बात पाकिस्तान के खिलाफ ना हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा धड़ा आ जाता है जिसके जज्बात पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। लेकिन कोशिश यह है पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान में जल्द से जल्द हुकूमत साजी हो, अमन हो और मामला जल्द से जल्द किसी डगर पर बैठे और बैक टू नॉर्मल अफगानिस्तान दोबारा आ जाए। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।